Assalamualaikum टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह उर्दू अल्फ़ाबेट्स भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ तहजी की प्रैक्टिस बच्चे को किस तरीके से करवाई जाए ताकि बच्चा आसानी से उनको बना सके। अगर आपको बाज़ार से इस तरह की बुक मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें तस्वीर के साथ साथ हर हर्फ की ट्रेसिंग हुई होती है, जिस पर बच्चा आसानी से ट्रेसिंग करके हर हर्फ की साख को सीख लेता है। जैसे कि पहले पेज पर है कि हर्फ अलिफ पर उंगली फेरें और तस्वीर में रंग भरें। ये 7 अलिफ से अंगूर है। अब इसके अंदर बच्चा कलर भी करेगा और साथ इसकी अलिफ की साख को अपने माइंड में रखेगा। आप इधर उंगली को भी कह सकती हैं कि इस तरह फिंगर को फेरें, और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए आप इसके अंदर वाटर कलर भी करवा सकते हैं। वाटर कलर चाहे बाहर निकलते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन बच्चा इस तरीके से शौक से काम करेगा, इस तरीके से। इसके बाद जो चीज़ दी गई है उसके अंदर आप क्रेयॉन या कलर पेंसिल से कलर करवा सकते हैं, और साथ साथ बच्चे को बार बार पढ़वाएं अलिफ से अंगूर। इस तरीके से आप पहले सारे कलर करवा लें, और फिर जैसा कि इधर लिखा हुआ है कि हर्फ अलिफ पर पेंसिल फेरें, और ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है और ट्रेसिंग है कि स्टार्ट फ्रॉम हेयर। बच्चा धीरे धीरे पेंसिल को नीचे लेकर आएगा। अगर बहुत छोटा बच्चा है और उसकी गिरफ्त इतनी नहीं है तो आप हल्का सा पीछे सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाए हुए हैं तो ये प्री राइटिंग स्ट्रोक की पहला स्ट्रोक था स्टैंडिंग लाइन की तरह, तो बच्चे को आप रिमाइंड करवा सकते हैं कि ये स्टैंडिंग लाइन है, और जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये इसको अलिफ कहते हैं। इस तरीके से आप अलिफ की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट में अलिफ मदा, उस पर उंगली फेरें और तस्वीर में रंग भरें अलिफ मदा से आम। और इस तरीके से आप स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया गया है कि यहाँ से इस तरीके से आप पेंसिल लेकर आएँ और नीचे अलिफ बनाएं, तो ये अलिफ मदा है। अच्छा खासा अब ये पेज, आधा पेज है, ये पूरा पेज है। बच्चा जब घर में प्रैक्टिस करेगा और इजली प्रैक्टिस आप करवा सकती हैं, आपको कॉपी को रेडी करना नहीं पड़ेगा, ये सारे डॉट्स वगैरह लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट में बे से बिल्ली। अब ये थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, इसकी बनावट में, इसमें हल्का सा कर्व आ रहा है। बच्चे को रिमाइंड करवाते जाइए जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स अगर आपने करवाएं, और अगर नहीं करवाए हैं तो मेरी वीडियो आप देख लें जिसमें प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि मेन जो है वो राइटिंग स्ट्रोक्स वही होते हैं, आगे जाकर उन्हीं से इनकी बनावट बनती है। तो ये बच्चा इस तरीके से करता जाएगा। अगले 3-4 हरूफ इसी तरीके से हैं। पे का भी वही शेप है, कर्व में है, ते भी कर्व में आ रही है, ते भी और से भी, ये सारे कर्व्स में आ रही हैं हल्के से। फिर जब ये सारे हरूफ हो जाते हैं तो फिर जो है दोहराई के लिए एक इन्होंने पेज तैयार किया है कि जितने हरूफ बच्चों ने सीख लिए हैं वो इकट्ठे एक पेज पर लेकर आएँ और उस तरीके से दोबारा आप प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चे की दोहराई हो जाती है तो आगे एक मशक दी गई है कि हर्फ पर पेंसिल फेरें और तस्वीर से मिलाकर रंग भरें। अब बच्चा फिर दोबारा द ट्रेसिंग करेगा अलिफ मद आ। अब आ से आपने आम अगर सिखाया हुआ था तो इस डॉट को आम के साथ जो लगा हुआ डॉट है उसके साथ बच्चे ने जोड़ना है, इस तरीके से। जब ये कर लें तो आगे एक नई बनावट आई हुई है जीम। जीम के बारे में बच्चे को आप बताएं कि इस तरीके से आपने पेंसिल रखनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसको इधर लेकर आना है। सेम आपने रिमाइंड करवाना है कि ये स्लीपिंग लाइन है और नीचे अब आपने कर्व बनाना है, इन दोनों को मिलाकर जीम बनना है और इसके अंदर एक डॉट डालना है। अब ये 3-4 शेप्स जो है इकट्ठी आई हुई हैं जो कि स्लीपिंग लाइन और कर्व्स को मिलाकर बनी हुई हैं। ये चे है, हे, आगे हे है। जब एक जैसी ये शेप्स हैं ये सारी आ जाएंगी तो फिर उनकी दोहराई होगी पीछे से सारी। ये कर्व्स वाली जो शेप्स थी और स्लीपिंग लाइन और कर्व्स को मिलाकर जो शेप्स थी उन सब की दोबारा दोहराई आई है, और दोहराई के बाद फिर जो है एक मशक आई है कि तस्वीर के नाम के पहले हर्फ पर पेंसिल फेरें और रंग भरें।
अब बच्चे को जब आपने पीछे बताया था कि चे से चिड़िया है या चे से चूज़ा है, तो बच्चा उसको उस हर्फ पर पेंसिल फेरेगा, यानी कि अब ये बच्चा बताएगा ये चूज़ा है, तो आप आवाज़ के ज़रिए चे से चूज़ा बताएंगे, तो फिर बच्चा इसके ऊपर ट्रेसिंग करेगा और साथ कलर करेगा, जिससे बच्चा और जो है आपके साथ इंगेज रहेगा। अगली जो अशकाल है उनकी बनावट कर्व में आ रही है। ये लेफ़्ट कर्व था, बच्चे को रिमाइंड करवाएं इस तरीके से। दाल भी इस तरह है, दाल जाल आगे इस तरीके से लेफ़्ट कर्व्स में बनी हुई हैं। आगे रे है, रे में आप देख लें इसमें स्लैंटिंग लाइन और प्लस स्लीपिंग लाइन यूज़ हुआ है, इन दोनों को मिलाकर रे की शक्ल बन गई है। अगले 3 हरूफ इसी तरीके से हैं, रे है, रे, जे और ये जालाबारी तक। और फिर इसके बाद दोहराई वाला पेज आ गया है, वो आप जितने भी पीछे हरूफ रिसेंटली आपने सिखाए ये सारी दोहराई है। और फिर इसके बाद आया है तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल करें और रंग भरें। अब बच्चा इसको देखेगा दरख्त, और बार बार आप इसको कहलवाएं दरख्त, और बच्चे के माइंड में लाएं कि किस से शुरू होता है, तो बच्चा बताएगा दाल से। आप खुद इधर ट्रेसिंग कर सकती हैं ये, और फिर उसके बाद बच्चा इसके ऊपर पेंसिल फेरेगा और दाल बनाएगा, दाल से दरख्त। ये बच्चे को बताएं ये ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा किस से शुरू होता है, जे से, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, जे से ज़ेब्रा। इस तरीके से आप ये सारी जो मशक करवा सकती हैं। तो आगे भी आप अगर आपने प्री राइटिंग स्ट्रोक की वीडियो मेरी देखी हुई है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अगले हरूफ की साख्त और उसका स्ट्रक्चर आपने बच्चे को किस तरह बताना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर लाजमी हिट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।